हेलो गाइस, छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक के लिए मॉडल प्रश्न से छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति से 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में जनजातियों के प्रावधान का उल्लेख है। पहला सही है, दूसरा सही है, तो आंसर होगा 1 और 2, आंसर सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया? आंसर है ए, 2 सितंबर 2004। 2 सितंबर। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस जिले में नृजाति म्यूजियम संचालित किया गया है? आंसर है सी, जगदलपुर। अगला प्रश्न, जनजातियों को उनके क्षेत्र से मिलान करना है। बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है जी? कौन से क्षेत्र में? तो कबीरधाम, अबुझमाड़िया, नारायणपुर, कमार, धमतरी और बिरहोर, जसपुर। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? आंसर है सी, 2019। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? आंसर है ए, उराव। आदिवासी उपयोजन के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए गठित लघु अंचल क्षेत्र कौन सा है? आंसर है डी, बछेरा भाठा। अगला प्रश्न, प्रमुख जनजाति बोली एवं उनके क्षेत्र के संबंध में सत्य है। पहला, हल्बी बस्तर अंचल की संपर्क बोली है। दूसरा, कमारी सरगुजा अंचल की संपर्क बोली है। तीसरा, भतरी बोली ओडिया एवं हल्बी का मिश्रित रूप है। पहला सही है, तीसरा सही है, तो आंसर होगा पहला और तीसरा। अगला प्रश्न, कुड़ास, किसान तथा धनका किस जाति की उपजातियां हैं? आंसर है सी, उराव। कुड़ास, किसान, धनका उराव जनजातियां हैं। ठीक है, उराव जाति की उप जनजातियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बेवार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति है। बेवार कृषि कौन करते हैं? बैगा लोग। ठीक है, बेवार, ब से बेवार, ब से बैगा, आंसर है डी। अगला प्रश्न, आंसर पता है तो कमेंट करके बताते जाएंगे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? आंसर है ए, बैगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या, खाली स्थान तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या, खाली स्थान है। पिछड़ी जनजातियों की संख्या है 5 और राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है विशेष पिछड़ी जनजाति 2 है। तो आंसर होगा बी, 5 तथा 2। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। अगला प्रश्न,
कमार विकास प्रकोष्ठ का संचालन छत्तीसगढ़ के किन स्थानों में किया गया है? पहला नगरी, दूसरा राजनांदगांव, तीसरा महासमुंद और चौथा मुंगेली। कमार विकास प्रकोष्ठ का संचालन छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थान में हुआ है? तो पहला नगरी में और तीसरा है महासमुंद। तो आंसर होगा डी 1 और 3। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण का गठन किस स्थान में किया गया है? आंसर है सी, गौरेला पिंडरा मरवाही। बस्तर के टाइगर किट के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी किस स्थान से संबंधित है? आंसर है ए, गढ़ बेगाल नारायणपुर। तो नारायणपुर में गढ़ बेगाल नाम से है गांव या जगह, तो उस स्थान में है चेंद्रू मंडावी। पैंतीस जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में खालिस्तान जिले पूर्ण रूप से तथा खालिस्तान जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित है। आंसर है डी, 16 तथा 5। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 16 जिले तथा 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं? आंसर है ए, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, जनजाति सलाहकार परिषद संबंधित है? आंसर होगा सी, 2 और 3। आदिवासी क्षेत्र से और अनुसूचित क्षेत्र से। आंसर है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक माड़ा पॉकेट क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आंसर है डी, नारायणपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं तथा केन यानी गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं? आंसर होगा ए, धुरवा। तो धुरवा जनजाति के लोग जो है केन गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। अगला प्रश्न, माड़िया जनजाति के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, वेंडू कुर्मा। ठीक है, माड़िया जनजाति के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? वेंडू कुर्मा। अगला प्रश्न, मंडुली किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को कहा जाता है? इसका भी शॉर्ट वीडियो बना रखा है मैंने, आप चाहे तो देख सकते हैं। मंडुली किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को कहा जाता है? परजा। अगला प्रश्न, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? आंसर है बी, भुंजिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बैगा जनजाति का पहला भोजन बासी, दोपहर का पेज और रात्रि का बियारी होता है। दूसरा, बैगा जनजाति को पारंपरिक वाद्य के रूप में जाना जाता है। तीसरा, बैगा विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सत्य है, तो आंसर होगा डी।
अगला प्रश्न, द ट्राइबल इकोनॉमी बैगाओं के जीवन पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर है बी, दयाशंकर नाग। गोंडी में डूमा देव किसे कहते हैं? आंसर है सी, पितृदेव। अगला प्रश्न, इस राज्य में जनजाति समाज में टोटम निम्नलिखित में से किस इकाई का चिन्ह है? आंसर है बी, गोत्र। अगला प्रश्न, माड़िया तथा अबुझ माड़िया जनजातियों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? आंसर है ए, पेद्दा। देखिए, माड़िया और अबुझ माड़िया, माड़िया तथा अबुझ माड़िया जनजाति में कौन सी कृषि करते हैं? पेद्दा। ठीक है, कौन सा कृषि? पेद्दा। अगला प्रश्न, इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड की निम्नलिखित उप जनजातियां हैं? नाहार, दोरला, माड़िया, मुड़िया। तो कौन सा है इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड की उप जनजातियां कौन कौन सी है गोंड जनजाति की? तो दोरला है, माड़िया है और मुड़िया है। कौन कौन सा है? दोरला, माड़िया, मुड़िया। आंसर होगा डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा गोंदली, कुटकी और बाजरे के अनाज से हांडिया नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है? आंसर है बी, कोरवा। कोरवा जनजाति के लोग क्या करते हैं? गोंदली यानी प्याज, समझ रहे हो ना? गोंदली, कुटकी, बाजरे के अनाज से क्या बनाते हैं? हांडिया नामक पेय पदार्थ बनाते हैं कोरवा जनजाति के लोग। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति गोदना शिल्पकार से संबंधित है? कुंजर, पहला कुंजर, दूसरा देवार, तीसरा मांझी, चौथा बादी। तो आंसर है पहला कुंजर, दूसरा देवार और चौथा बादी। आंसर होगा सी, पहला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, जनजाति समाज में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है। बी, अबुझमाड़िया जनजाति में टोटम को बरक कहा गया जाता है। सी, जनजाति अपना उद्गम टोटम नामक विशिष्ट तत्व से मानते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, अबुझमाड़िया जनजाति में टोटम को बरक कहा जाता है। असत्य कथन है बी, अबुझमाड़िया जनजाति में टोटम को बरक नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, गोटुल के पुरुष सदस्य के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आंसर है सी, सिरेदार। तो गोटुल के प्रमुख सदस्य पुरुष को क्या कहा जाता है? गोटुल के प्रमुख को क्या कहा जाता है? सिरेदार, पुरुष सदस्य को ना। अगला प्रश्न, इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है? आंसर है ए, ढुकू विवाह। इसका वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूं, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर। अगला प्रश्न, किस जनजाति के मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा मृतक को दफनाना तथा लकड़ी का स्तंभ गाड़ना प्रचलित है? आंसर है बी, कोरकू। तो कोरकू जनजाति के लोग क्या करते हैं? मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा प्रचलित है, सिडोली प्रथा को अपनाते हैं। उसमें मृतक को दफनाने के लिए क्या करते हैं? लकड़ी का स्तंभ गाड़ देते हैं, उसमें उसके हाथ पैर को बांध देते हैं पीछे से और ऐसे बैठाते हैं जैसे कि प्रसाद मांग रहे हो। ठीक है, हंसना मत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपने ससुराल में
सेवा देने से संबंधित विवाह को गोंड जनजाति में किस नाम से जानते हैं? आंसर है चरघिया विवाह। अगला प्रश्न सुमेलित करना है जनजाति और युवा गृह को। इसका भी वीडियो बना रखा है मैंने, देख सकते हैं। यदि किसी को याद करना है तो वीडियो देखने से आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। भारिया सुमेलित करना है जनजाति और युवा गृह को। भारिया का होगा घसरवासा, भारिया का घसरवासा ही होगा। देखिए भार बढ़ने से क्या होता है, घर्षण होता है, घस जाता है, ठीक है, घसरवासा। अब उजमाड़िया का है कोसी गोटुल, अब उजमाड़िया का है कोसी गोटुल। परजा का है धांगा बक्सर और बिरहोर का है गितियोना। आंसर होगा सी। आप लोग मिलान कर लेना और अच्छे से। आंसर सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? ए, जनजाति समाज पितृसत्तात्मक है, सही है। बी, जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है, गलत है। सी, जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती है, सही है। डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए गलत कथन का चयन करना है तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन सी जनजाति बनाते हैं? आंसर होगा डी, माड़िया। तो हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन से जनजाति के लोग बनाते हैं? माड़िया लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, गोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? आंसर है ए, कक्सार नृत्य। गोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? कक्सार नृत्य। अगला प्रश्न, चिटकुल तथा बिरझिया ढोल नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किस नृत्य में किया जाता है? आंसर है डी, मांद्री नृत्य। चिटकुल तथा बिरझिया ढोल नामक वाद्य यंत्र किस नृत्य में किया जाता है? मांद्री नृत्य में। अगला प्रश्न, बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? आंसर है सी, बस्तर। बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बस्तर में। अगला प्रश्न, जनजातियों में प्रचलित प्रमुख नृत्य के संबंध में सत्य है। पहला, डंडारी नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दूसरा, भड़म नृत्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। तीसरा, दमनच नृत्य सबसे भयानक नृत्य होता है। आंसर होगा बी, 2 और 3 सही है। भड़म नृत्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है और दमनच नृत्य सबसे भयानक नृत्य होता है। अगला प्रश्न, बिलमा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो बिलमा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विजयादशमी के दिन, ठीक है। आंसर ए होगा विजयादशमी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोक नृत्य और जनजाति को सुमेलित करना है तो हुल्की का होगा मुरिया, काकसार का होगा अबुझमाड़िया और सरहुल का है उराव और गौर का है माड़िया।
आंसर होगा ए। पौष पूर्णिमा के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है? तो आंसर है छेरता गीत। पौष पूर्णिमा के अवसर पर नई फसल के आने की खुशी में कौन सा गीत गाया जाता है? छेरता गीत। राजिम मेला का समापन कब होता है? आंसर है सी, महाशिवरात्रि। ठीक है, राजिम मेला का समापन कब होता है? महाशिवरात्रि के दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या के आधार पर देश में 7वां स्थान है, सही है। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत के आधार पर देश में 8वां स्थान है, ये भी सही है। तो आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? आंसर है ए, हल्बा। अगला प्रश्न, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है? आंसर है बी, रायपुर। रायपुर। अगला प्रश्न, घड़वा शिल्पकला के संबंध में सत्य है। पहला कथन, बस्तर व कोंडागांव क्षेत्र घड़वा शिल्पकला से संबंधित है। दूसरा, घड़वा शिल्पकला पीतल, कांसा एवं रांगा 3 धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो आंसर होगा अगला प्रश्न, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजी रोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? आंसर है ए, पीड़िया। कौन कौन खाए हैं पीड़िया, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सडंगी तथा केदार यादव किस गीत से संबंधित है? तो आंसर होगा बी, ददरिया। छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य पंडवानी के संबंध में सत्य है। पहला, इसमें छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाटक भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें तंबूरा, करताल तथा खंजरी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तीसरा, इसमें मुख्य नायक अर्जुन तथा नायिका सुभद्रा का वर्णन होता है। ये गलत है तीसरा, तो सत्य आंसर होगा पहला और दूसरा। ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी तथा एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ए, भरथरी। आंसर क्या होगा? ए, भरथरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गायन लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आंसर होगा बी, चंदैनी गायन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला मड़ई नारायणपुर जिले में मनाई जाती है, सही है। दूसरा, फाल्गुन मड़ई कोंडागांव तथा दंतेवाड़ा क्षेत्र में मनाई जाती है, आंसर दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक संस्था चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है? आंसर है बी, दाऊ रामचंद्र देशमुख। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है? दाऊ रामचंद्र देशमुख। अगला प्रश्न देखेंगे, किस लोक नाट्य में नर्तक की भूमिका पुरुष ही करते हैं?
तथा विदूषक के रूप में जोक्कड़ एवं परी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो किसमें जी? आंसर होगा सी, गम्मत में। ठीक है, गांव में देखे होंगे गम्मत होता होगा आप लोग के साइड, हमारे साइड भी होता है, पहले होता था। अगला प्रश्न देखेंगे, हरैया, केऊर तथा खग्गा नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो किस अंग में पहना जाता है कमेंट करके बताएंगे। आंसर है इसका डी, बाह में। ठीक है, हरैया, केऊर और खग्गा किस में पहना जाता है? बाह में। अगला प्रश्न, दीपावली व होली के समय अरसा नामक मीठा व्यंजन बनाया जाता है। आंसर होगा बी, चावल, आटा और गुड़ से। किससे बनाया जाता है? अरसा जी, चावल, आटा और गुड़ से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन पहला है, रायगढ़ी एक वितत वाद्य यंत्र है जिसे दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के समय बजाया जाता है। सही है। दूसरा है, तिरडुड्डी लोहे से निर्मित घन वाद्य यंत्र है, ये भी सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, आंसर होगा डी। बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन होती है? आंसर है सी, महरा कन्या। ठीक है, बस्तर दशहरा में महरा कन्या को काछिन गादी अनुष्ठान के लिए बैठाया जाता है। अगला प्रश्न, बसंत पंचमी के अवसर पर इस राज्य में किस मेले का आयोजन किया जाता है? आंसर है ए, कुटी घाट का मेला। ठीक है, बसंत पंचमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कौन सा मेला का आयोजन होता है? कुटी घाट मेला का। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति से संबंधित कौन सी संस्थाएं बिलासपुर जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला बिलासपुर में स्थित है? छत्तीसगढ़ लोक रंग, और है लोक श्रृंगार भारती। छत्तीसगढ़ लोक रंग, लोक श्रृंगार भारती। तो इसका आंसर होगा बी, 1 और 3। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत दसमत कैना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता है? आंसर है ए, देवार। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है पंडुम और विशेष। ए, मरका पंडुम आम की नई फसल आने पर होता है, सही है। दूसरा बी, कारे पंडुम वृक्ष काटने के समय। सी, बोटी घटी बीज बोने का पर्व, ये भी सही है, सुमेलित है। डी है, तोरम पंडुम दशहरा के समय। सुमेलित नहीं है पूछा है, तोरम पंडुम दशहरा के समय, तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए डी होगा। अगला प्रश्न, रथ दूज रथ यात्रा कब मनाते हैं? आंसर है सी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष का द्वितीय। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय। अगला प्रश्न, कौन से पर्व के दौरान बच्चे घर घर जाकर धान एकत्र करते हैं तथा लड़कियों द्वारा सुआ नृत्य भी किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, किस नृत्य के दौरान नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? आंसर है ए, पंथी नृत्य।
अगला प्रश्न, इस राज्य में हरेली त्योहार के अवसर पर कौन कौन सा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो कौन कौन सा खेल होता है आप लोग भी कमेंट करके बताते जाएंगे साथ साथ। तो नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन होता है, सही है जी। दूसरा, खो खो प्रतियोगिता नहीं होता है। तीसरा, गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता होता है। और चौथा, कबड्डी प्रतियोगिता, ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है। हरेली त्योहार के अवसर पर अभी आने वाला है हरेली त्योहार, तो उसमें कौन कौन सा खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा? नारियल फेंक, गेड़ी दौड़ और कबड्डी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा विवाह गीत है जिसमें खाने के समय वर वधु पक्ष द्वारा हास परिहास हेतु गाया जाता है? तो कौन सा गीत है बताइए। आंसर होगा सी, भड़ौनी गीत। ठीक है। एक दूसरे को चिढ़ाना, हास परिहास करना कब होता है? किसमें होता है? भड़ौनी गीत में। अगला प्रश्न, सोहर गीत किस समय गाया जाता है? आंसर है ए, बच्चे के जन्म के समय। सोहर गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के समय। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि जल से संबंधित कौन सा गीत है जिसमें गंगा का नाम बार बार आता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या बता दूं? चलिए बता देती हूँ, भोजली गीत। आप लोग आजकल इतने व्यस्त रहते हैं, पढ़ने लिखने का टाइम नहीं मिलता होगा, नहीं तो कहाँ से याद रखेंगे गंगा का नाम बार बार। चलिए बता देती हूँ, भोजली गीत है। अगला प्रश्न, खेलवा नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आंसर है सी, नाक में। ठीक है, किस में पहना जाता है? नाक में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार अक्षय तृतीया यानी अक्ति के संबंध में सत्य है? पहला, इस त्योहार का आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है? नहीं किया जाता जी, असत्य है। दूसरा, इस पर्व में जल दान करने की परंपरा है, सही है। तीसरा, इस पर्व के दौरान पुतला पुत्री का विवाह किया जाता है, ये भी सही है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो आंसर होगा सी। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर महिलाओं द्वारा कौन सी चित्रकारी की जाती है? तो महिलाओं के द्वारा कौन सी चित्रकारी की जाती है? गोबर चित्रकारी। ठीक है, गोबर चित्रकारी, आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, किस त्योहार में बसर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? किसमें? नवरात्रि में, रक्षाबंधन में, नवाखाई में या कमर छठ में? बताइए, आपके घर माता बहनें होंगी, भाभियां होंगी जो उपवास रखती होंगी, तो पता होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, किस त्योहार में किसानों द्वारा लौ उपकरण या कृषि उपकरण की पूजा की जाती है? आंसर होगा सी, हरेली। अगला प्रश्न, रेशमा पंडित किस प्रकार के संगीत क्षेत्र से संबंधित है?
आंसर होगा बी, तबला वादन से। ठीक है, रेशमा पंडित किस संगीत क्षेत्र से संबंधित है? तो तबला वादन से। अगला प्रश्न, इस राज्य की परंपरागत गहनों को इस राज्य की परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में बतलाइए। देखिए, नीचे से ना पैर से पांव से सिर के क्रम में जमाना है, बताना है। चलिए जमाते हैं। चुटकी, बनूरिया, सुतिया, खोटीला। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पांव से लेके सिर के। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर। देखिए पांव में क्या पहनते हैं जी? चुटकी पहनते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, बनूरिया हाथ में पहनते हैं, फिर सुतिया है, माथा मतलब सिर में पहनते हैं। ठीक है, और खोटीला है, खोटीला कान में पहनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। ठीक है, सही क्रम में है, पांव से सिर तक। अगला प्रश्न, आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आंसर होगा ए, प्रवीण शर्मा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि यह उसी समय होता है जब हिंदुओं द्वारा रथ यात्रा त्योहार मनाया जाता है। तो ये कब होता है? गोंचा महोत्सव में। ठीक है, आंसर डी होगा, गोंचा महोत्सव। अगला प्रश्न, पंडवानी के कापालिक शैली के प्रमुख गीतकार हैं। तो पंडवानी के कापालिक शैली, ठीक है, देखिए पंडवानी शैली के भी 2 प्रकार होता है जी। ठीक है, एक ठो कापालिक होता है और एक ठो क्या होता है, आप लोग बताएंगे। तो पंडवानी की कापालिक शैली के गीतकार कौन कौन से हैं? शांतिबाई है। ठीक है, पहला कौन है? शांतिबाई है, और दूसरा उषा बारले है। ठीक है, शांतिबाई, उषा बारले। तो आंसर हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कलाकार जिन्हें पंडवानी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा सी, उषा बारले। ठीक है, उषा बारले को क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। किसके लिए? पंडवानी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए। अगला प्रश्न, मातर त्योहार किस समुदाय का परंपरागत पर्व है जो दीपावली के तीसरे दिन अर्थात गोवर्धन पूजा के बाद खोड़हर देव की पूजा कर मनाया जाता है? किसमें, कौन से समुदाय के लोग मनाते हैं? तो राउत। ठीक है, राउत समुदाय के लोग खोड़हर देव की पूजा कर मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोक महोत्सव मेला और संबंधित जिले। देखिए, कुदरगढ़ मेला कहाँ होता है? सूरजपुर में। ठीक है, कुदरगढ़ सूरजपुर। खल्लारी का मेला महासमुंद में, और डोंगरगढ़ का मेला कहाँ होता है? राजनांदगांव में। और रामाराम सुकमा। ठीक है, राम वनगमन पथ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? आंसर है ए, आंवला। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? आंवला वृक्ष।
अगला प्रश्न, इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? तो किस देवी की पूजा की जाती है? किस देवी की पूजा की जाती है जी? दंतेश्वरी देवी। ठीक है। बस्तर दशहरा के दिन रथ यात्रा के समय किस देवी की पूजा की जाती है? दंतेश्वरी देवी। अगला प्रश्न, भादो माह में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस त्योहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती है? किसमें? सब जानते हैं इसका आंसर, कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा पर्व छिंदगढ़ विकास खंड या सुकमा में मनाया जाता है जो शस्त्र पूजा एवं आखेट पर आधारित है? आंसर होगा बी, गोबर बहरानी पर्व। ठीक है। छिंदगढ़ विकास खंड में यानी सुकमा में ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें शस्त्र पूजा और आखेट पर आधारित है? तो गोबर बहरानी पर्व। आंसर होगा बी, गोबर बहरानी पर्व। अगला और लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, गुदुम वाद्य यंत्र में 12 सिंघा का सिंग लगा होता है, सही है। और दूसरा है, होली के अवसर पर फाग गीतों के गायन में नगाड़ा वाद्य यंत्र को लकड़ी की डंडे द्वारा बजाया जाता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों सही हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।